इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेशक से दुनिया और भारत में काफ़ी समय से है, लगभग 2 3 4 साल 5 साल भी हम कह सकते हैं, काफ़ी मार्केट्स में अवेलेबल है। लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक मार्केट ओनर्स और इलेक्ट्रिक कार के जो ओनर हैं उनके मन में उठते रहते हैं। तो उन्हीं कुछ सवालों के जवाब हम तलाश करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आपका स्वागत है क्यूरियस बीइंग के नए एपिसोड में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे जो ये ईवी महिंद्रा बनाती है XUV 400, ये इसकी जो माइलेज है, बैटरी परफॉर्मेंस है, वो क्या है। तो इसकी मैंने टेस्टिंग की है AC के साथ, जो कि ये गाड़ी क्लेम करती है 400 प्लस, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो रफली इसकी आती है 255 से 260 की माइलेज। आप एक मिक्स रिव्यू में अगर उस गाड़ी को चलाएंगे, जैसे कि हाईवे पे, ट्रैफिक में, तेज धीरे भी, और जो एक नॉर्मल ड्राइव होती है, एक नॉर्मल ड्राइविंग पैटर्न होता है, कभी आपने पुश की गाड़ी को 100 पे, कभी आप 40 पे भी चला रहे हैं, उस तरह की परिस्थिति में ये गाड़ी देती है 255 से 260। फिर भी हम एक और इसका रिव्यू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो उसमें जैसे अभी मैंने सुबह इस गाड़ी को 100% पे ये गाड़ी थी, 286 अभी दिखा रही है। AC इसका बंद है क्योंकि टेम्परेचर जो है वो लगभग 21 डिग्री है। तो थोड़ा सा नवंबर का महीना है और मौसम जो है वो बड़ा ठीक है, AC की ज़रूरत नहीं है। तो हम देखेंगे जो AC, मिक्स AC में, कि सर्दियों के टाइम में जब आपको बहुत ज़्यादा सुबह सुबह AC की ज़रूरत नहीं होती और दोपहर में जाके आपको AC की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें ये किस तरह की एवरेज निकाल के देती है, या हम जिसको कहें कि बैटरी की जो परफॉर्मेंस है वो देती है। तो एक तो इसमें जो हमें दिखाई देता है, जैसे यहाँ पे 286 लिखा हुआ है, ये इसकी रेंज है कि इतनी अभी ये गाड़ी चलनी है। और 93% जो है ये हमें दिखा रही है अपनी बैटरी को। उसी को हम अगर इसमें देखें, ड्राइवर स्टैटिक्स जो इस गाड़ी की होती है, उसमें भी ये कुछ इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा ये दिखा रहा है। तो अभी भी गाड़ी स्टार्ट खड़ी है और 286 की एवरेज दिखा रही है 93% बैटरी के साथ। तो मैंने जब ये 100 पे थी तो इसको ज़ीरो किया था, इसका जो मीटर होता है, तो उसमें हमें दिखा रही है कि अभी हमने इसको ट्रैवल किया है 18.7 किलोमीटर। तो 18.7 किलोमीटर को अगर मैं इसमें जोड़ूं तो 286 हमारा है। 286 में 18.7 ये दिखा रहा है, तो मैं इसको जोड़ूं तो लगभग 304.7 की ये 100% में दिखाती है। AC बंद में, ये ध्यान रखना हमने। तो AC बंद था तो ये लगभग 304.7 या 305 आप इसको लेके चले। तो अभी ये हमें दिखा रही है 286। तो इसको हम चेक करेंगे इस वीडियो के दौरान कि ये 0% में जब होती है फाइनली, तो ये किस तरीके से हमें अपनी बैटरी की एवरेज निकाल के देगी। उसमें 2 3 चीज़ें ये है कि एक नॉर्मल हम सफ़र कर रहे हैं, कोई इस तरह से नहीं है कि मुझे गाड़ी को भगाना ही भगाना, एक नॉर्मल ट्रैफिक एनवायरनमेंट, वो ट्रैफिक एनवायरनमेंट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सुबह का टाइम है, लोग ऑफिस जा रहे हैं, तो लगभग 8:35 हुए हैं और एक अच्छी खासी 17 किलोमीटर की हमने अभी राइड की है। और फिर 17 किलोमीटर अभी हम घर जाएंगे और फिर हम दिन में इसको देखेंगे जब AC भी ऑन होगा। तो एक मिक्स सा रिव्यू हम देखेंगे कि एक जनरल ये क्या, किस तरह की एवरेज है। वैसे 255 से 260 की एवरेज ये गाड़ी अगर आप 100% AC में चलाते हो तो ये देती है, जो कि इतनी बुरी नहीं है और बहुत अच्छी भी नहीं है, एक एवरेज है। तो उसके अलावा क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो मैंने देखी थी जब ये गाड़ी बिल्कुल नई थी, लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास, अभी ये 5 चल गई है, तो क्या होगा। ऐसे ही ये जब 10 चलेगी या 15 चलेगी तो किस तरीके से आएगी, तो हम देखने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, इसमें हमने मोड चेंज नहीं किया है, ये अभी भी फन मोड में ही है। इसमें 2 मोड और भी आते हैं, फास्ट और फियरलेस। उनके लिए भी एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे फास्ट और फियरलेस में, कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस इसकी बैटरी देगी। तो जानने की कोशिश करेंगे हम ये सब चीज़ें और देखते हैं कि आगे ये किस तरीके से हमें परफॉर्मेंस देगी। जब तक ये गाड़ी चार्जिंग पे जाएगी, लगभग 5 या 10% इसमें बैटरी बचती है, तो फिर हम उसके बारे में देखेंगे। तो जब हम बात करते हैं आम ड्राइविंग परिस्थितियों की, तो वो इस तरीके से होती है कि आप जैसे रोड पे, अभी मैं हूँ हाईवे पे और काफ़ी खाली है रोड, सुबह का टाइम है, लोग ऑफिस से जा रहे हैं, तो इतना इस तरह की भीड़ नहीं है। तो गाड़ी जैसे फिर भी हमारी 63
या मैं थोड़ा सा और तेज़ इसको चलाऊंगा तो 70। तो लगभग आप देखें कि मैं इसमें गाड़ी जो है हमारी 30 से लेके 70, 80 और 90 तक की स्पीड पे जाएगी। और जो नॉर्मल ट्रैफिक हम सुबह देखते हैं उस तरह के ट्रैफिक के बीच में गाड़ी चलनी है, तो उसमें फिर हमारी बैटरी किस तरह की परफॉर्म करेगी, वही कोशिश है इस वीडियो में जानने की। तो भीड़ भी है रोड पे थोड़ी थोड़ी सी, और गाड़ियाँ कभी धीरे भी चलती है, जैसे अभी हमारी कम आ गई है, और थोड़ा सा हम इसको पुश भी कर सकते हैं। जहाँ में जगह मिलेगी कोशिश करेंगे थोड़ा तेज निकलने की। तो इन सब परिस्थिति एक नॉर्मल, मतलब ये कोई इस तरह का टेस्ट नहीं है कि रोड बिल्कुल खाली ही है या बिल्कुल भरा हुआ है और हम बिल्कुल ट्रैफिक में ही चल रहे हैं, बम्पर टू बम्पर हम चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी जैसे यहाँ पे ये गाड़ी ऑलमोस्ट हमारी रुकने वाली है क्योंकि आगे थोड़ा ट्रैफिक हो गया है। तो ये एक नॉर्मल, जो एक आम आदमी जो है जो हर रोज फेस करता है रोड पे, उस तरह की परिस्थितियां हैं ये। तो इन्हीं परिस्थितियों में किस तरह की गाड़ी हमारी परफॉर्म करेगी, वही कोशिश है इसको जानने की। अब जैसे ये बिल्कुल जो है हमारी गाड़ी 20 पे ही चल रही है, क्योंकि जो है वो थोड़ा सा ट्रैफिक यहाँ पे हो गया। तो उसमें ये बैटरी किस तरह की परफॉर्म करेगी, लगभग गाड़ी 5006 के आसपास हमारी चल गई है, क्योंकि 5758 तो भी एग्जैक्ट हमारा मीटर जो है वो शो कर रहा है रीडिंग इस गाड़ी की। तो इसमें हम आगे देखेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस किस तरह की रहेगी बैटरी की। और ये फन मोड में हम गाड़ी अभी भी चला रहे हैं, मोड हम चेंज नहीं करेंगे। एसी अभी भी बंद है, लगभग 22 डिग्री का तापमान बाहर का गाड़ी हमें बता रही है, लेकिन गाड़ी के अंदर मुझे इस तरह की कोई गर्मी महसूस अभी नहीं हो रही है। तो देखते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस हमें हमारी गाड़ी देगी। जैसे अभी थोड़ा फिर से ये रुक गई है, तो ये मेरा सिर्फ इसमें दिखाने का पर्पज़ ये था कि आपको और देखने वाले हर इंसान को ये लगे कि एक आम एक बेसिक बड़ी ही जो है ना नॉर्मल सी कंडीशंस हैं ये रोड की, जो हम अक्सर ही देखते हैं। मतलब कभी होता है वंस इन ए वाइल कि आप बहुत तेज गाड़ी चलाने का मौका आपको मिलता है, आप 100 पे भी चला सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम नॉर्मल परिस्थिति और नॉर्मल ही चीजें को हम काउंट करें तो हम एक अच्छा आइडिया इस गाड़ी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ईवी का जो है वो सारा दारमदार होता है उसकी बैटरी के ऊपर। वो बैटरी ही है जो कुछ है इस गाड़ी की जान। तो बैटरी के बारे में ही जानने की हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि जैसे मैंने जो 18 किलोमीटर अभी गाड़ी चलाई थी, तो अगर उसको हम उसका डाटा देखें तो उसमें जो एवरेज स्पीड मेरी आ रही है तीसरे नंबर पे आपको दिखाई दे रही है 26 की वो एवरेज स्पीड है। तो उसमें मैंने 80 भी गाड़ी चलाई है, उसमें मैंने 70 भी चलाई है, 50 पे भी गई है। तो एक 26 की एवरेज स्पीड जो गाड़ी का अपना कैलकुलेशन है वो बताता है। तो हम नॉर्मली गाड़ी जो है वो इसी तरीके से चलाते हैं, और 26 से आप अगर बहुत अच्छा चले तो आपकी 40 की 42 की एवरेज स्पीड आ जाती है, क्योंकि आपको रुकना भी होता है, धीरे भी करनी होती है, फिर तेज भी करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें अभी जैसे थोड़ा सा हमें जगह मिली है तो हम थोड़ा गाड़ी तेज चला रहे हैं। तो यही हमारी कोशिश है इस वीडियो में जानने की कि किस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो हमारी गाड़ी इस तरह की सिचुएशंस और कंडीशन में देगी। तो अब हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं और बैटरी हो गई हमारी 88%। 270 किलोमीटर की रेंज अभी भी ये दिखा रही है। सुबह से हमने गाड़ी चलाई है 38.2 किलोमीटर, तो और 270 की रेंज अभी हमें दिखा रहा है। एसी हमारा अभी भी ऑन नहीं है, एसी मैंने बंद ही किया हुआ है, एसी हमारा नहीं चला। तो लगभग 38 किलोमीटर में हमने एसी नहीं चलाया और रेंज हमें दिखा रहा है 270। एवरेज स्पीड भी हमारी अभी भी 28 ही है। तो अब गाड़ी निकलेगी 9:15 हुए हैं, थोड़ी देर में हम निकलेंगे 12-1 बजे, और उस वक्त एसी भी चलेगा और फिर हम देखेंगे कि हमें ये किस तरह की परफॉर्मेंस दे रही है बैटरी के मामले में। अच्छा, अब हमारी गाड़ी जो है वो 85% और 236 की रेंज अभी हमें दिखा रही है। एसी अब ऑन हो गया है, ठीक है। अभी बजे हैं दोपहर के 1:30, लगभग 32 डिग्री टेम्परेचर हो गया। तो एसी अभी चल रहा है पिछले 7-8-10 किलोमीटर से। तो अभी देखते हैं कि ये जब बैटरी परसेंटेज हमारी पहुंचेगी 10 या 15 या 20 पे तो क्या एवरेज आती है। अभी डिस्टेंस 49 किलोमीटर हमने कवर किया, 236 की रेंज अभी ये दिखा रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है, फिर मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगा। तो देखते रहिए इसमें अभी आगे जाके क्या चेंजेस आएंगे।
तो अभी टाइम हुआ है 1:55 दोपहर के। 31 डिग्री का टेम्परेचर है और बैटरी परसेंटेज हमारी 80% शो कर रहा है, लगभग 63.7। 63.7 किलोमीटर गाड़ी हमने चलाई है, 220 की रेंज अभी भी गाड़ी दिखा रही है। एसी हमारा ऑन है, 23 डिग्री पे हमने सेट किया हुआ है। तो ये है सिचुएशन और नॉर्मल रन हम गाड़ी का कर रहे हैं। हम 2-3 छोटे गांव में से निकले हैं और लोकल रोड है ये, 2 वे नहीं है, सॉरी सिंगल वे नहीं है, 2 वे ट्रैफिक है, इस पे आना जाना हो रहा है। तो धीरे भी चल रही है गाड़ी, तेज़ भी चल रही है। तो बिल्कुल एक सामान्य ड्राइविंग आप इसको कहेंगे कि जो एक आम आदमी एक रोज़ की लाइफ में जिस तरह का ट्रैफिक और जिस तरह की चीज़ें फेस करता है, उसी तरह का हम इस गाड़ी को जो है वो चला रहे हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारी जो गाड़ी है बैटरी पे कितना एक असर इस पे आता है या क्या एवरेज निकाल के देती है। जो पहले भी एवरेज मैंने बताई वो थी अपना 255 से 260, मतलब 258 भी हो सकती है, 259 भी, थोड़ा बहुत उससे ऊपर नीचे एक नॉर्मल ड्राइव में। तो अभी हम सिर्फ फन मोड में चल रहे हैं, मोड हमने चेंज नहीं किया है। और कुछ एक आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे इस गाड़ी के जो इंटीरियर है उसके किस तरह की कमियां हैं या किस तरह का फ़ायदा है। और हम बात करेंगे इसके जो है वो ड्राइविंग क्वालिटी, राइड क्वालिटी जिसे कहते हैं, या और भी जो इसके चीज़ें हैं जैसे सीटों का वाइट कलर और बूट स्पेस और कंफर्ट, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि महिंद्रा का ये प्रोडक्ट जो है वो क्या अपने आप में कमाल है या क्या है। और क्योंकि इसके बारे में महिंद्रा ज़्यादा बात नहीं करती है, कोई बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट इस गाड़ी की नहीं है, तो ब्रांडिंग पे एक तरह से हम देखें तो महिंद्रा बिल्कुल ना के बराबर खर्च कर रही है इस गाड़ी की मार्केटिंग पे। लेकिन क्या ये वाकई में एक शानदार ऑप्शन है भारतीय इलेक्ट्रिक बाज़ार में, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। लगभग 6000 किलोमीटर हमने इसको ड्राइव किया, अभी और भी ड्राइव करेंगे और आने वाले टाइम में हम इसके बारे में बताएंगे। बहुत सारी और भी ईवी गाड़ियों के बारे में बात करेंगे। तो ये सब कुछ रहने वाला है। तो अभी हम चल रहे हैं और जैसे सामने बिल्कुल ट्रैफिक जो है वो रुकेगा ऑलमोस्ट। तो एक नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशंस हैं ये कि जो हर आदमी, एक आम आदमी जब गाड़ी लेता है तो इस तरह की चीज़ें वो रोड पे फेस करता है कि आज यहाँ पे फंसे हैं, कहीं वहाँ पे फंसे हैं, अभी तेज़ चलेंगे, धीरे चलेंगे। तो उसमें जो इस गाड़ी की एवरेज निकल के आएगी वो एक देखने वाली चीज़ होगी। मेरा अनुमान अभी भी यही है कि 260 के लगभग ही ये गाड़ी हमें देगी। हमने 40 किलोमीटर के लगभग इस गाड़ी को बिना एसी, मतलब सुबह का जो टाइम था जिसमें टेम्परेचर थोड़ा अच्छा था, उसमें चलाया है। तो उसका एडवांटेज क्या हमें यहाँ देखने को मिलेगा, ये एक देखने वाली बात होगी। क्या उससे फ़र्क पड़ता है? तो अगर उससे फ़र्क पड़ा तो हमारी 280 तक की रेंज ये जो है ना गाड़ी इस तरह के सिचुएशन में, सर्दियों में, जबकि सुबह हमारा एसी ना के बराबर या नहीं ही चलता, तो उसमें क्या होगा। हीटर में भी इसमें क्या फ़र्क पड़ता है इसकी बैटरी पे, ये आने वाले दिनों में हम टेस्ट करेंगे जब थोड़ा सा और मौसम ठंडा होगा। तो हीटर से क्या कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, वो भी आप लोग आने वाली वीडियो में देखोगे। अभी हम फिर से आ गए हैं हाईवे पे और ये हाईवे है और इस पे हम चलेंगे और देखते हैं कि किस तरह का हुआ। तो आज शाम तक हमारा ये जो है पूरा जो ट्रिप है ये कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें बीच में रुक रहे हैं और फिर गाड़ियाँ चल रही है। तो हम देखेंगे कि ये क्या हमें एवरेज निकाल के देती है। फ़िलहाल हम हैं 79% बैटरी, 218 किलोमीटर की बची हुई रेंज, 65.8 का डिस्टेंस हमने कवर किया, 27 की एवरेज स्पीड। टाइम हुआ है 1:59। तो दोस्तों अभी जो है 3:36 हुए हैं। गाड़ी हम काफ़ी देर से चला रहे हैं। 32 डिग्री का टेम्परेचर, एसी हमारा ऑन है और 97 किलोमीटर की रेंज और 36% की बैटरी अभी बची हुई है। अगर हम देखें हमने कितनी चला दी है गाड़ी, तो ट्रिप ए जो हमारा है वो वन है 189.3 पे और 97 का भी दिखा रहा है हमें। फन मोड में ही गाड़ी चल रही है। एसी हमारा ऑन है, अभी हमारा एसी है 24.5 पे। और ट्रैफिक आप देख लो कि ट्रैफिक अच्छी खासी है। तो
एक नॉर्मल जो सफ़र होता है, मतलब इस वीडियो में सिर्फ हमारा यही काम था कि जो एक नॉर्मल सफ़र कोई भी इंसान करता है, उसमें ये नहीं है कि मैं सिर्फ हाईवे पे भगा ही रहा हूँ या मैं इसको चेक कर रहा हूँ चेक करने के लिए, नहीं, मैं एक नॉर्मल एक आम जिंदगी इसमें जीने की कोशिश कर रहा हूँ जो हर एक आम आदमी फेस करता है डे टू डे में। उसे ट्रैफिक में भी रहना है, उसे वेट भी करनी पड़ सकती है गाड़ी में, वो खड़ा भी है, वो तेज भी भगा रहा है, वो धीरे भी चल रहा है। अभी ट्रैफिक जो है आपको दिख रहा है बिल्कुल बम्पर टू बम्पर यहाँ पे चल रहा है और स्पीड हमारी 9 की 5 अभी आ गई है क्योंकि गाड़ी रुकने लगी। तो इस तरीके से जो है इसमें अभी गाड़ी चल रही है। तो इसमें हर तरह की वेरिएशन हमने जो टेस्ट हम कर रहे हैं इसमें हमने चेक किया है। तो इसमें जो है हमारा हाईवे पे गाड़ी भगाई भी है, बिना एसी के भी हमने इसको जो है 36 किलोमीटर चलाया है बिना एसी के। तो उसके अलावा आधे घंटे तक एसी ऑन करके मैंने इसको खड़ा भी रखा है। मैं किसी का वेट कर रहा था तो वो मैंने इस पर चेक किया। तो 30 मिनट इसके ऐसे हैं जो कि काउंट नहीं है किलोमीटर में, और वो जो है मैंने वेट किया है तो मैं खड़ा रहा हूँ। 30 के भी मेरे हिसाब से 35 ही होंगे, 30 से कम तो बिल्कुल भी नहीं थे। अच्छा, दूसरा एक चीज़ ये है कि एसी का अगर हम देखें तो इससे टेम्परेचर से और किलोमीटर का कोई ख़ास मुझे डिफरेंस नहीं समझ में आया। जैसे मैं अगर इसको कम भी करूँ, जैसे मैं इसको 22 कर दूँ, ड्यूल था ये 22 हो गया दोनों, तो इससे किलोमीटर पे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है जो मैंने नोटिस किया। लेकिन इसके ऊपर एक पूरा टेस्ट करने की ज़रूरत है तो उसके बाद ही मैं बता पाऊँगा। लेकिन सडन जो टेम्परेचर सडन जो किलोमीटर ड्रॉप है वो इसमें नहीं हो रहा है। मतलब इसमें अभी भी 97 ही शो कर रहा है, और मैं अगर इसको बढ़ा के यहाँ पे 24 कर दूंगा, 24.5 कर दूंगा, तब ये 97 ही शो कर रहा है। हाँ, रियल लाइफ में इसका कितना इम्पैक्ट आता है वो एक देखने की चीज़ है जो कि हम टेस्ट करेंगे बाद में। तो ये है, अभी और देखेंगे हमें कितना भी और चलना है हमें। तो देखते हैं कि कितनी ये बैटरी हमारी इसका जो है रिस्पॉन्स किलोमीटर और जो रेंज है वो कितनी इसकी निकल के आती है। तो उसको जो है हम अभी और थोड़ा सा चलने के बाद बताएंगे। दोस्तों, अब हमारी गाड़ी जो है ना ऑलमोस्ट नज़दीक चली गई है। 29% इसकी बैटरी है, 76 अभी भी शो कर रहा है। शाम जो है वो अच्छी खासी हो गई है, 29 डिग्री का टेम्परेचर है, 4:52। एसी हमारा अभी भी ऑन है। तो अब जो है ये मेरे हिसाब से जो अपना 76 किलोमीटर की रेंज अभी ये दिखा रही है। तो अगर हम देखें इसका जो रियल लाइफ में जो इसका मीटर है वो क्या कहता है, तो वो है हमारी 209 ये चल चुकी है गाड़ी, 209.7 चल चुकी है। तो 76 और अगर हम ऐड करें तो 286 ये जो है 286 और आप एक समझे 287 किलोमीटर। ये जो 287 किलोमीटर है, अभी हम एक बार और थोड़ा टेस्ट करेंगे 20 किलोमीटर बाद और इसको। तो उसके बाद शायद आई थिंक मैं इसको चार्ज पे लगाऊंगा, क्योंकि ये अब कल के लिए इसको रेडी करना है। तो लगभग जो है कि हम एक अंदाज़ा अगर लगाएं, अंदाज़ा क्या यही जेन्युइन है, तो इसमें है कि हमने 36 किलोमीटर जो है गाड़ी को बिना एसी के चलाया है, आधा घंटा एसी के साथ गाड़ी को खड़ा रखा है, और गाड़ी को हमने 90 तक की स्पीड पे भगाया है। उसके बाद हमने इसको 30 पे भी चलाया है, 20 पे भी चलाया है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाया है, और जो नॉर्मल ट्रैफिक होता है जैसे अभी ये हो रखा है एक एवरेज ट्रैफिक जो नॉर्मली लोगों को मिलता ही है हमेशा के लिए। तो ये ट्रैफिक जो है इंडियन रोड पे हमेशा होता ही है। तो ये एक ट्रैफिक की सिचुएशन के बीच में हमने इस गाड़ी को चलाया है। तो इसकी रेंज जो है वो हमें सर्दियों के अंदर, जैसे अभी मौसम है नवंबर दिसंबर का जो भी आने वाला है टेम्परेचर, तो अगर सुबह अगर आप समझो एसी नहीं चलाते हो तो ये 286, 87, 88 मतलब लगभग 288, 290 किलोमीटर, जिसमें कि जो एक मेरा अंदाज़ा है जो हमने चलाया है वो अंदाज़ा नहीं है, वो एक तो रियल फिगर है जो कि है 36-37 किलोमीटर हमने इसको बिना एसी के चलाया है सुबह। और उसके बाद जो है ये एसी में ही चलती रही आधा घंटे से ज़्यादा, मतलब लगभग 40 मिनट, 30 मिनट तो मैं 100% श्योर है। तो वो 35-36 उसको मैं एग्जैक्ट, क्योंकि मैंने उसको कैलकुलेट नहीं किया, तो वो एक टाइम हमने इसको स्टैंड बाई पे रखा है जिसमें एसी ऑन रहा है।
और उसके अलावा हमने इसको स्लो और तेज़ दोनों सिचुएशन में रन किया है। एवरेज स्पीड हमारी अभी भी 23 की ही आ रही है। और फन मोड हमने चेंज नहीं किया था, ये बात भी एक है ध्यान देने वाली। तो 6000 के लगभग ये गाड़ी हमारी चल चुकी है और उसके बाद इसकी जो परफॉर्मेंस है वो सेम टू सेम ही है। मतलब कि अगर आप पूरी गाड़ी को एसी के साथ रन करते हैं नॉर्मल फन मोड में, तो वही एवरेज है इसकी 260 तक की, जो आपको ये परफॉर्मेंस देगी। और अगर आप एसी बंद करके चलाते हैं, मतलब 50-50 कंप्लीट बंद करके, अभी जैसे मैं अभी आपको गाड़ी दिखाऊं 74 शो कर रही है, मैंने यहाँ पे मैं एसी इसका बंद करता हूँ तो ये एकदम से हमारी 74 से 86 किलोमीटर यहाँ पे बढ़ रहा है। अच्छा, मैंने एक चीज़ और नोटिस की इस गाड़ी में कि जैसे जैसे ये कम होता जाएगा बैटरी का परसेंटेज, जैसे कि 28 है, मैं एसी फिर से ऑन कर देता हूँ, ये 73 पे चली गई है। तो जैसे इसका एसी हम अगर मान लो कि अगर जैसे अभी बैटरी हो जाएगी 20% पे और या 15% पे भी मैंने इसको ड्राइव किया है, तो फिर जो एसी के अंदर जाने वाली पावर है उसके अंदर अच्छा खासा डिफरेंस नजर आता है। जैसे कि अगर ये फुल चार्ज पे हम अगर एसी ऑन करेंगे तो ये सीधा सीधा हमारे लगभग 27 से 28 किलोमीटर जो है वो हमारे कम कर देती है। और 50% बैटरी नीचे आने के बाद ये जो है वो सिर्फ 3 या 4 किलोमीटर का डिफरेंस दिखाती है। मैंने 3 किलोमीटर का डिफरेंस देखा था जब ये 15% पे आ जाती है। तो ये एक डिफरेंस है, शायद इसको पावर मैनेजमेंट का हिस्सा माना जाएगा, क्योंकि जब लोअर परसेंटेज पे बैटरी रहती है तो उसकी कैपेसिटी जो है वो बहुत अच्छी निकल के आ रही है, जो कि जब 100% है, क्योंकि मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिकल्स इतनी चीज़ें होती है कि इनको यहाँ पे दिखाना भी है मीटर में कि 100% है। हो सकता है वो 99 हो या हो सकता है वो 98 हो, लेकिन वो एक फिगर इन्होंने यहाँ पे देना ही देना होता है। बल्कि जब ये बैटरी आधी हो जाती है या 20-30% कम हो जाती है तो उसमें फिर जो है ये बैटरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से निकल के आती है। तो ये कहा भी जाता है और ये एक अच्छा वेल रिसर्च्ड बात है कि हमेशा ईवी को 0 से 80% पे ही रखना चाहिए। जब आप इसे चार्ज करते हैं, अगर 80% पे चला रहे हैं तो बैटरी की एक लॉन्ग लाइफ और एक बहुत अच्छा जो है बैटरी आपको एक एक्सपीरियंस देगी, एक फीडबैक आपको देगी और एक लाइफ आपको बैटरी की निकल के आएगी 80% तक। 80% से ऊपर का जो खेल है, जो 20% का जो आंकड़ा है, वो आंकड़ा अभी भी एक बड़ा रिसर्च का टॉपिक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो फास्ट चार्जर के साथ क्लेम करते हैं चार्जिंग टाइम, कोई भी कंपनी, सन अभी डाउन जा रहा है, देखिए कितना अच्छा सनसेट हो रहा है यहाँ पे। तो जो बैटरी का हम बात कर रहे थे, तो जो बैटरी जो है अगर उसका हम देखें कि जो फास्ट चार्जर की जो हम बात कर रहे थे, तो फास्ट चार्जर में 0 to 80 की बात होती है। 0 to 100 की अभी भी कोई भी कंपनी क्लेम नहीं करती कि कितनी फास्ट जो है वो बैटरी चार्ज होती है। और ये बड़ी ही दिलचस्प और ज़बरदस्त बात है कि 0 से 80 वाला जो फिगर है वही एक बेस्ट फिगर है मेरे हिसाब से भी। और जितनी भी रिसर्च इस पे हुई है वो आप चेक भी कर सकते हैं, वो सभी ये कहेंगे कि यार 0 to 80% ही बैटरी रखनी चाहिए। आप फुल चार्ज कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक लॉन्ग लाइफ की जब हम बात करते हैं, एक अच्छी खासी आपने अगर गाड़ी से रिस्पॉन्स और फीडबैक जो है लेना है बैटरी के मामले में, तो उसमें आप 0 to 80 को ही कंसीडर करें। 80 से जो 100 के बीच है, जो 20% की लाइन है, वो बहुत ही थिन और सेंसिटिव लाइन है। उस लाइन में आप कुछ भी सर्टेन नहीं है, वो अनसर्टेनिटी से भरी हुई है। तो हमारा जो ये है वीडियो, आज हम इसको अभी ख़त्म करेंगे। तो लगभग 27% बैटरी बची है और आपके सामने है फिगर 214.6 चल चुकी है, 69 किलोमीटर की रेंज अभी बाकी है। तो आप ये 69 या 70 इसमें ऐड भी करते हैं तो वही 285 के लगभग, जिसमें से हमने जैसे मैंने बताया 36 के लगभग किलोमीटर हमारे बिना एसी के हैं। आधा घंटा एसी के साथ गाड़ी खड़ी रही है, स्टैंड बाई पे है, आधा प्लस है वो घंटा। और उसके बाद बम्पर टू बम्पर, हाई स्पीड ट्रैफिक, हाईवे, लोकल, हमने हर जगह चलाई है। तो मोटी मोटी बात जो है वो यही है कि ये गाड़ी जो है आपको एसी के साथ 260, एसी के बिना 280, ये इसकी एक एवरेज है जो असल है।
फिगर जो इसका मीटर बताता है वो बताता है बिना एसी के 304 या 305 ही बताएगा, 305 बताता है। एसी के साथ 280 जो कि ये मीटर बताता है। लेकिन मीटर क्या बताता है, ये वाला जो पॉइंट आपको यहाँ शो करेगा। लेकिन एग्जैक्ट फिगर जो ये वाला है, जो ये हमारी किलोमीटर नापता रहता है, ये हमें देगा 260 हमें देगा एसी के साथ और 280 बिना एसी के। तो ये थी ये वीडियो। अगर आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी आप अगर इसमें जानना चाहते हैं, वो मुझे ज़रूर बताइए। अगली वीडियो भी हम इसी गाड़ी के बारे में बनाएंगे। इसके कुछ एक कमियां हैं जिसमें हम बात करेंगे, और कुछ चीज़ें जो जानने लायक है वो हम जानेंगे, और भी कई गाड़ियां पाइपलाइन में हैं अभी ईवी की, जिनके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद ना आई हो और मैंने आपका टाइम ख़राब किया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।